Today's story, The Sower, Luke chapter 8, verse 4 till 15। एक बार एक बीज बोने वाला बीज बोने गया। उसने कुछ मुट्ठी भर बीज लिए और बीज को बोना शुरू किया। और जब वो बीज बोने लगा तो कुछ बीज उसने एक ऐसी जगह पर बोए जो एक रोड का किनारा था, जहाँ पर लोग पैदल जाते हैं। और उन्होंने उन बीजों को रौंदा और रौंदने के बाद कुछ चिड़ियाँ आई और चिड़ियों ने उस बीजों को खाना शुरू कर दिया और वो बीजें चिड़िया खा के चली गई। कुछ बीज एक पथरीली जगह पर बोए गए। जो पथरीली जगह पर बोए गए उस पर धूप पड़ी और उनको पानी ना मिलने के कारण वो सूख गए और नमी ना मिलने के कारण वहाँ पर वो बीज भी मर गए। और उसने आगे जाकर कुछ बीज और बोए और कुछ बीज उसने झाड़ियों में बोए। जब झाड़ियों में गिरने के बाद वो बीज जब बढ़ने लगे, उनको धूप मिली, पानी मिला, अच्छी नमी मिली, मिट्टी मिली, लेकिन जैसे वो बढ़ने लगे वैसे झाड़ियों ने भी उसको बढ़ने से रोक लिया और वो आगे नहीं बढ़ सके। और वो आगे बढ़ा और उसने कुछ बीज लिए और जाकर अपनी अच्छी खेती भूमि में बोए। तो अच्छी खेती में भूमि में बोए तो समय आने पर उसने अपनी खेती में से 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल को लेकर आया। और एक अच्छी खेती, एक अच्छा ही फल उसने अपने खेत में से पाया और वो बहुत ही आशीषित हुआ अपने खेत में से प्राप्त कर। आज हम इस कहानी सीखते हैं कि यीशु मसीह इन सारी बातों से इस अध्याय में क्या सिखाना चाहते हैं, हम सीखेंगे। जब यीशु मसीह अपने चेलों के संग बैठे हुए और उनको सिखा रहे थे कि इस बीज का दृष्टांत क्या है, तब यीशु ने बताया बीज बोने वाला वो कौन है, वो मैं हूँ। और जो बीज हैं वो परमेश्वर का वचन है। और जो रोड के किनारे, चट्टान में, झाड़ियों में और अच्छे खेत बन के उगे वो कौन है। यहाँ पर 4 प्रकार के लोग आपको दिख रहे होंगे। कुछ रोड किनारे, कुछ चट्टान में, कुछ झाड़ियाँ और कुछ खेत। लेकिन यहाँ पर हम सीखेंगे कि इन 4 प्रकार के लोग जो दिख रहे हैं वो क्या दिखाते हैं। पहला है रोड किनारे। रोड किनारे वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर का वचन सुना, लेकिन सही से नमी ना मिलने के कारण वो पैरों से रौंदा गया और शैतान आया और शैतान उसके जीवन से उस वचन को चुरा के ले गया ताकि वो उद्धार ना पा सके। दूसरा है चट्टान। तो चट्टान में बीज गिरे लेकिन उनको अच्छी नमी न मिलने के कारण लेकिन वो सूखने लगे, उनकी जड़ें मर गई, वो पौधा बढ़ नहीं पाया। मतलब जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जीवन में लागू नहीं करते, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन तीसरा है झाड़ियाँ। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो इंसान वो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसमें लागू करता है, वो बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन संसार की चिंताएं, संसार के बुरे लोग आकर उन सारी बातों को, जो परमेश्वर का वचन सुनकर उद्धार पाता है, उन सारी बातों को वो दबा देते हैं। लेकिन एक खेत जहाँ पर बीज बोए गए वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल को लेकर आए कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना और उस पर चलने लगा और उसके ऊपर मनन करने लगा और अपने जीवन में बहुत सा फल लाया। बच्चों, हमने यहाँ पर बहुत सी बातें सीखी, लेकिन इसका मोरल क्या है, मैं आप सभी को इस कहानी की मोरलिटी, नैतिक बातें मैं ज़रूर बताऊँगा। ध्यानपूर्वक सुने। हम पहले एक वचन को सुनेंगे, याकूब 1:22। उसमें लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। कई बार मनुष्य वचन के केवल सुनने वाला बनता है, चलने वाला नहीं बनता।
और इन कहानियों को सुनकर केवल सुनेगा और चलेगा नहीं तो हमारे लिए कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए उनके सुनने, उस पे चलने वाले बने। आओ हम कुछ इसकी नैतिक बातों को सीखते हैं। बीज, यहाँ पर बीज जो है ये परमेश्वर का वचन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यह वचन खुद ही परमेश्वर है और शैतान नहीं चाहता कि हम उसकी सुने और उसके वचन का पालन करें। केवल वचन को सुनते हैं, वो नहीं चाहता। इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हमारे जीवन में लेके आ जाता है। हमें कभी भी संसार की अभिलाषाओं में, संसार के सुख विलास में अपने आप को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है। एक दिन सबको पृथ्वी सबको छोड़ के जाना है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो अनंत काल तक रहता है और अपने जीवन में जो उसका पालन करता है, जीवन में कामयाबी और सक्सेस को पाता है और अपने जीवन में बहुत ही फलवंत होता है जब परमेश्वर के वचन का पालन उसका जीवन जीते हैं। थैंक यू।